हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आ जाओ। मैं आज आप लोगों को सबसे सुंदर और बेहतर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। दोस्तों, इसी से सबसे ज्यादा मार्क उठाया जाता है। क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नंबर इसी चैप्टर से आता है। 100% गारंटी रहता है कि एक या दो डेरिवेशंस पूछता ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो रहता ही रहता है। इसका दो सेशन होता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। इसलिए इससे मार्क ज्यादा आता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ है और मार्क इसलिए ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये होता भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर को मैं इसका कुछ बेसिक पार्ट्स बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो भी डाउट्स होगा वो खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इसको जीरो से लेके हीरो तक बनाऊंगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से मेरे साथ जुड़ के बेहतर से ऑब्जर्व करिए और इसका मास्टर बन जाइए। तो चलो शुरुआत करता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहला हम बात करेंगे सबसे पहला बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन। छोटी छोटी बातें होगा जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला बात, ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? दिमाग में भी आया होगा ना कि रे ऑप्टिक्स शुरुआत कर रहे हो तो ऑप्टिक्स बता तो दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सबर बांधिए, मैं आपको बताता हूँ। भैया, जहां लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ये वह चैप्टर है जहां हम लाइट का स्टडी करते हैं, प्रकाश का स्टडी करते हैं, जहां हमें लाइट के रिफ्लेक्शन का स्टडी मिलता है, जहां हमें लाइट का रिफ्लेक्शन का मिलता है, रिफ्रैक्शन का मिलता है। यहीं पर हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म वगैरह देखेंगे। तो भैया यहाँ है ना इम्पोर्टेंट, लाइट ट्रेवल करेगा ना, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करेगा ना, ये सारा चीज इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है दोस्तों। इसलिए चलो, ऑप्टिक्स क्या है तो हमने बता दिया। जहां पर लाइट का स्टडी होता है, ऑप्टिक्स क्या है, ये स्टडी करवाता है। किसको स्टडी करवाता है? अबाउट लाइफ, स्टडी अबाउट लाइट। लाइट का हिंदी होता है दोस्त प्रकाश। ओहो, चलो 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 चलो, लाइट। जहां पे हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आई बात समझ में? हाँ, अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि ये लाइट क्या चीज है। हाँ तो दोस्त, लाइट तो जानते ही होंगे ना, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी अनुभव नहीं करेंगे। सीधे शब्दों में कहें, लाइट ही हमें हर एक वस्तु को दिखाता है, हर एक चीज को हम देख पाते हैं तो लाइट के वजह से देख पाते हैं। तो ये लाइट वही ऑब्जेक्ट है। ये ईएम वेव का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईएम वेव का पार्ट है। ईएम वेव में ही जो विजिबल रे होता है, वही उसी चीज को हम लाइट कहते हैं। ईएम वेव का जो विजिबल होता है उसी को हम लाइट्स कहते हैं। विजिबल रे बीच में आता होगा, आप पढ़े होंगे ईएम वेव, उसी का पार्ट, उसी को लाइट्स कहते हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। इसी को लाइट्स कहते हैं। आ जाओ दोस्त, लाइट के बारे में और बातें जानता हूँ। लाइट अपना स्पीड जो होता है, लाइट अपना स्पीड बना के रखता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट जो होता है स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, हमेशा अपना रास्ता स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, इसी को लाइट कहते हैं दोस्त। अब देखो, लाइट के वह स्ट्रेट पाथ जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसी को रे कहते हैं। ये देखो, ये जो रे है ना, ये लाइट के स्ट्रेट पाथ, सिंगल लाइट
किसी एक सिंगल लाइट्स को देखें और स्ट्रेट पाथ को दिखाए तो यही कहलाता है रे। स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा। आ जाओ, अब रे के ग्रुप को क्या कहते हैं? मोट बहुत सारे रे का गुच्छा आ जाए, बंडल्स रहे आपके पास, रे जो होता है ना वो बंडल्स रूप में देखा जाता है, इसलिए रे का ग्रुप को बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ रे। रे के ग्रुप्स को हम बोलते हैं भैया बीम, बीम ऑफ लाइट, है ना। अब हम लोग बातचीत करेंगे मिरर के बारे में। हाँ, तो इस चैप्टर में मिरर और लाइट का ही रिलेशन ज्यादा होता है। और फिर कुछ ही क्षण के बाद ट्रांसपेरेंट मीडियम वाला भी पार्ट्स देखेंगे। कुछ ही देर के बाद मैं आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी पास करवाऊंगा लाइट को, तो वहां पे आ जाएगा आपका लेंस, प्रिज्म। घबराने वाली बात नहीं है, अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इसी से आप स्ट्रांग बनोगे। ध्यान दीजिए और आ जाइए मेरे पास और स्टडी करते हैं। हाँ, तो भैया जानेंगे मिरर। मिरर ऑप्टिक्स का पार्ट होता है, एक ग्लास ले लो, ग्लास कांच का टुकड़ा ले लो, उसकी किसी एक सरफेस में पॉलिश कर दो। पॉलिश जैसे कि नेल पॉलिश करते हो ना, जैसे अपना नाखून को रंगते हो ना, नेल पॉलिश करते हो ना, इसी तरह से कांच के टुकड़ों को एक साथ पॉलिश कर दो तो मेरा बन जाएगा मिरर। हाँ, मिरर क्या है? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर 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 ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है भैया, जिसके दो सरफेस में से एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है। चलो आ जाओ। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is made of glass। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर हो जाएगा लाइट, बट क्या कहेंगे? एंड वन ऑफ द टू सरफेस, दो में से एक सरफेस, वन ऑफ द टू सरफेस, दो में से एक सरफेस को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, इज पॉलिश, दो में से किसी एक सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो वो मेरा बन जाएगा मिरर, मिरर बन जाएगा। आई बात समझ में? चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ मिरर जानेंगे। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने प्रकार के होंगे? मिरर कितने प्रकार के होंगे? हाँ, तो भैया आप जानते ही होंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो तो जानते होगे ना। मिरर दो प्रकार के होंगे। पहला का नाम है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा का नाम है स्फेरिकल मिरर। नाम से ही पता है भैया, नाम से ही पता है, प्लेन सरफेस को पॉलिश करोगे तो प्लेन मिरर मिलेगा, और हम स्फेरिकल सरफेस को पॉलिश करेंगे तो स्फेरिकल सरफेस का स्फेरिकल मिरर मिलेगा, है ना। यही तो है। अब हम देखते हैं फिगर से कैसा क्या दिखेगा। ये मान लो मेरा कोई कांच का टुकड़ा है, इसको हम किसी एक सरफेस में कर दिए नेल पॉलिश, जैसे करते हो वैसे हमने कांच पॉलिश किया, जैसे नेल पॉलिश वैसे कांच पॉलिश, तो ये बन के तैयार हो गया मिरर, ये बन के तैयार हो गया मिरर, है ना। थोड़ा सा एक नोट पॉइंट बताता हूं, देखो, अगर ये कांच है,
और अगर इसमें हम रे को पास करवाते हैं, रे मीन्स लाइट, रे को पास करवाते हैं, तो ये अगर पास हो जाए, ये अगर पास हो जाए, ये अगर पास हो जाए, अगर ये पास हो जाए, अगर ये पास हो जाए, किसी तरह से भी पास हो जाए, तो इस वर्ड को कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और पास अगर नहीं हो, पॉलिश किया मिले और पास नहीं हो, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसी चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखेगा भाई, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा, जाने ही नहीं देगा, क्योंकि पॉलिश कर चुके हो ना। तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये कहलाएगा नन रिफ्लेक्टेड, या पॉलिश सरफेस भी कहेंगे। इसे हम पॉलिश सरफेस भी कह देंगे। आई बात समझ में? यही तो है मिरर। इस मिरर का नाम है, इस मिरर का नाम है, इस मिरर का नाम है प्लेन मिरर। इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब मैं कुछ और बातें करता हूं जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मिरर और एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट करेगा, कौन? मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करेगा उसे हम कहते हैं पोल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में? ये है आपका प्लेन मिरर। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं स्फेरिकल मिरर। क्या दिखाने वाला हूं? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होंगे? तो स्फेरिकल मिरर भैया दो प्रकार के होंगे। किसी किसी को पता चल ही गया होगा कि ये बेसिक है। हाँ, तो मैं पहले बताया हूं कि ये बेसिक है, जीरो से लेके चलूंगा, हीरो बनाऊंगा आपको। चलो, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल पार्ट्स ऐसे गोल है, ऐसे गोल रहे तो उसे कहते हैं स्फेरिकल पार्ट्स। अब स्फेरिकल पार्ट्स के काट दो, काट दिया। अब इस पार्ट्स को हम अगर पॉलिश कर दिए तो ये बन गया ना स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल है ना। ये मान लो हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल है। ये है मेरा स्फेयर, स्फेरिकल है। अगर हम इसके एक हिस्से को काट देते हैं और इस साइड में अगर हम पॉलिश कर देते हैं, बाहर वाले हिस्से को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, बाहर वाले हिस्से को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, जैसे इसको हम पलटी मार लेते हैं, ये देखो हमने बना लिया, ये देखो हमने बना लिया। इसके एक हिस्से को हम कर दिए पॉलिश, एक हिस्से को हमने कर दिया पॉलिश, तो ये मेरा क्या बन के निकलेगा? इस तरह से जो निकलेगा इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और इसी, अब इसका सेंटर कैसे देखोगे भैया? तो इसे गोल इधर था, और जब इधर गोल है तो इसका सेंटर इधर रहेगा, इसका सेंटर इधर रहेगा। आई बात समझ में? ये रहा आपका पोल। इसी तरह से अगर हम कोई मिरर ले लें, इसी तरह से अगर हम कोई मिरर ले लें और इस मिरर को अंदर की ओर पॉलिश कर दें तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में? अब देखो, ध्यान से देखो, इधर तो सेंटर प्लेस होगा नहीं क्योंकि ये गोल इधर होगा, तो इधर गोल होगा ना भाई, तो सेंटर इसका इधर होगा। समझ आया? समझ आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब ये रहा इसका, ये रहा पोल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका क्या रहा, ये सेंटर रहा। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का फिगर को इंट्रोड्यूस करवाए। अब मैं और कुछ बेसिक बातों को बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात है ना, रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्ट होगा, है ना। चलो देखते हैं। कोई बीम, कोई लाइट अगर कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराता है, जैसे देखो ये ले लेते हैं कोई सरफेस, इसमें लाइट टकराओगे तो पास आउट हो जाएगा। अगर पास हो गया, अगर वो पास हो गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बट पास नहीं होगा। पास कब नहीं होगा, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब हम इसके एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे। अगर हम इसके एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो ये पास नहीं होने देगा लाइट को, और ये लाइट जब पास नहीं होगा, जब इसकी लाइट पास नहीं होता है, जैसे हमने एक लाइट को यहां दिया, इसमें हमने एक लाइट को गिराया, इसमें हमने एक लाइट को गिराया, ये लाइट यहां आया, इनफाइनाइट से कहीं से भी आए, ये रहा आपका लाइट। तो ये लाइट अगर आ रही है कहीं से, तो इस लाइट का नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। और यहां के बाद ये है आपका रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये है आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसी लाइट को अगर हम वापस उसी मीडियम में भेज दें, इसी लाइट को अगर हम वापस उसी मीडियम में भेज दें, तो ये मेरा कहलाता है, इस तरह के जो आपका लाइट वापस उसी मीडियम में चला जाता है, वापस उसी मीडियम में चला जाता है, तो ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में। और देखो, अगर हम यहां नॉर्मल प्लेस करते हैं, अगर मैं यहां नॉर्मल प्लेस करता हूं, अगर मैं यहां नॉर्मल प्लेस करता हूं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस में, चाहे वह स्पेरिकल सरफेस हो, चाहे किसी प्रकार का भी सरफेस हो, नॉर्मल को हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। अब देखो, हमने यहां प्लेस कर दिया नॉर्मल, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा आपका नॉर्मल। अब देखो, जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। इस एंगल का नाम है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और नॉर्मल अगर जो वापस जाएगा टकराने के बाद, उस रे के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का नाम है रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। ये है एंगल को देखने का तरीका। आई बात समझ में। अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से याद नहीं होगा, नहीं समझ पाओगे, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको चुटकी में खत्म कर दूंगा। हर एक पार्ट को मैं रिमेंबर करवा दूंगा, हर एक पार्ट को मैं दिमाग में बैठा दूंगा। आ जाओ मेरे पास। ये है आई, ये है आर, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे,
सरफेस पे हमेशा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसी को कहते हैं नॉर्मल, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अगर कोई आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और उन दोनों के बीच जो सरफेस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों, और ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एक ही सरफेस पे रहेगा, ये परमानेंटली फिक्स रहा। ये था पहला पॉइंट। और बताया गया कि नॉर्मल और आने वाले रे के साथ जो एंगल रहेगा, और नॉर्मल और जाने वाले रे के साथ जो एंगल रहेगा, वो इक्वल होगा। इसी को हम लोग लिखते हैं। अब क्या है, ये छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी बात है। चलो, हमने क्या देखा, इफ वी इंसिडेंस इंसिडेंट a ray, if incident a ray, if we incident a ray on the mirror, on the reflected surface, on the mirror, अगर हम कोई रे को इंसिडेंट करवाते हैं मिरर के साथ, मिरर पर करवाते हैं, देन द रे, वही जो रे वापस कर रहा है, देन द रे विल रिफ्लेक्टेड बैक, वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन इट्स मीडियम, ऑन इट्स मीडियम, जिस मीडियम में वो आया था उसी मीडियम में वापस आ जाता है। तो हम इस लॉ को लिख सकते हैं, देन तब हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंसिडेंस एंगल, या फिर कहेंगे, देन हम कह सकते हैं इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल मस्ट बी इक्वल। The angle of incidence and the angle of reflection must be equal, ये बताया उन्होंने। और दूसरा पॉइंट्स क्या बताया, दूसरा पॉइंट्स हम जानने का प्रयास करेंगे, दूसरा पॉइंट्स को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा पॉइंट्स है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन। आओ जाओ, तो हमने क्या बोला कि इंसिडेंट रे, reflected ray and normal must be present in same plane। ओहो ओहो ओहो, नॉर्मल, यहाँ तुम लिख डालो ना, हाँ 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 हाँ, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लिख डालो, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं भी लिख दो, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कहाँ होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, यही हो गया। और इसको एक पॉइंट्स और जानते हैं, इसको अगर वेक्टर में देखोगे तो यूनिट वेक्टर आई को क्रॉस करोगे यूनिट वेक्टर आर के साथ, इसको अगर वेक्टर देखते हो, इसको भी अगर वेक्टर देखते हो,
तो यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर आर का डॉट जो होगा यूनिट वेक्टर नॉर्मल के साथ, तो इसका वैल्यू 0 होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात है समझ में? सरफेस में अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करता है, आ जाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं कर्व सरफेस में। कर्व सरफेस में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन। कर्व सरफेस दो हिस्सा में होगा, एक तो होगा कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन, और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन। पहला हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन, दूसरा हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो है ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, अगर हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो अब यहाँ पे ये कर्व ऐसे गोल है, तो सेंटर इधर ही होगा। कैसे सेंटर फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट किया जाओगे? तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे सेंटर को नॉर्मल से। हम इस सेंटर को फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल से। ये सेंटर कहाँ होगा, ये सेंटर कहाँ होगा? क्या वहीं होगा? क्या यहाँ होगा सेंटर? क्या यहाँ होगा? नहीं। तो हम सेंटर को फाइंड आउट करते हैं। सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट में हम परपेंडिकुलर एक एंगल बना देते हैं। इस टेंजेंट में हम बना दिए परपेंडिकुलर, ये क्या बोलते हैं, एंगल 180 का, और यहाँ काट लिए 60 और यहाँ काट लिए 120। अब इन दोनों के साथ अगर काट दोगे, इन दोनों के बीच में एंगल को काट दोगे, इन दोनों के बीच में एंगल काट दोगे, तो ये निकल के आएगा आपका सेंटर। क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इसलिए टेंजेंट है ये नॉर्मल है। यहाँ हमने 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया, ये रहा आपका सेंटर। अब देखो हम इसमें लाइट को ले जाते हैं, तो ये रहा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाया आई। इतना ही एंगल मेजर करके इतना ही एंगल इधर काट दोगे, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आपका इमेज। कुछ ऐसा प्रोसेस यहाँ से गुजरना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, तो आपको दिख जाएगा। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले फिर चलो इसमें देख लेता हूँ, तो आपको सारा समझ में आया, सारा बातें समझ में आ जाएगा। आप ब्रिलियंट हो। ये देखो, ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल, इसे हम कहेंगे पोल। ये बिहाइंड द मिरर है। अब ये स्फेरिकल सरफेस के इधर जो है पॉलिश किया हुआ है, तो इधर अगर हम रखेंगे इसको ऑब्जेक्ट को, तो ये गोल इधर है, तो जरूरी है कि इधर है, तो भैया सेंटर भी इधर ही लोकेटेड होगा। कहाँ होगा उधर सेंटर? तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए ये जहां से जाएगा, वहां जहां टकराएगा, वहां तुमको देना है परपेंडिकुलर, वहां तुमको दे देना है परपेंडिकुलर। तो हमने दे दिया वहां हमको परपेंडिकुलर खोजना है, नॉर्मल खोजना है, तो नॉर्मल कैसे आएगा? तो इसके लिए हम दे देंगे टेंजेंट, और इस टेंजेंट से हम परपेंडिकुलर पता करेंगे। तो परपेंडिकुलर हम ऐसे दे दिए एंगल, और एंगल में ये काट दिए 60 का, ये काट दिए 120 का। अब इन दोनों के बीच अगर हम रख के काटते हैं, इन दोनों में रख के अगर हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल इससे होके जहां जाएगा ये हो जाएगा सेंटर। अब हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या फिर बोलेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। सिंपल बातें में है ना। आ जाओ भाई, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे जिस नॉर्मल के साथ
ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन एंगल भी उतना ही बनाते हुए उधर की ओर जाएगा। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन, ऐसे ही कर्व सरफेस में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाता है, ऐसे ही फॉलो करता है। आई बातें समझ में? चलो अब हम, हाँ, थोड़ा इसको बता दें, ये कौन सा है मिरर? ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। एक है रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर का, एक है रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर का। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए। अब मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, इन सारी चीजों को अच्छा से जानते हैं। चलो देखो, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, concept of object and image, concept of object and image। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, डरना नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर। इस मिरर में, इस मिरर में यहां से हमने एक इंसिडेंट रे को भेज दिया, यहां से हमने इंसिडेंट रे को भेज दिया। तो इंसिडेंट रे जिस प्रिंसिपल एक्सिस में जहां कट रहा है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस में जहां कट रहा है, उसी पॉइंट्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट? ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका किसका? ये है आपका इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट, एक हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट, और एक हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट और एक हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल नाम से ही पता चल रहा है, रियल नाम से ही पता चल रहा है। अगर इंसिडेंट रे मिरर के आगे कटता हो, मतलब है ये फॉर्म्ड होगा बिहाइंड, नहीं, इन फ्रंट ऑफ मिरर, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बनता हो। ये देखो मिरर के आगे बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है, तो हम उसे कह देंगे रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड द मिरर बनता हो, बिहाइंड द मिरर बनता हो ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता हो, मिरर के पीछे बनता हो, तब हम कह देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट। ये था ऑब्जेक्ट्स। कुछ बातें मैं बताता हूँ जो है आपको इमेज के बारे में,
जो आपका इमेज के बारे में बताएगा। थोड़ी बातें कर लेता हूं इमेज के बारे में कि इमेज क्या है। इमेज इमेज के बारे में बातचीत करता हूँ। किसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ? इमेज के बारे में। चलो बातचीत करता हूँ। इमेज इमेज क्या होता है? ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इमेज। इमेज भी भैया दो प्रकार का बनेगा। इमेज भी जो है दो प्रकार का बनेगा। कितने प्रकार का इमेज बनेगा? दो प्रकार का। ये भी होगा रियल इमेज और ये भी होगा वर्चुअल इमेज। ये भी होगा रियल इमेज और वर्चुअल। ये कहाँ बनेगा? फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। और ये कहाँ बनेगा? फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, नहीं, इन फॉर्म्ड इन बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बनेगा। ये कैसे? अब आप लोग को समझ ही नहीं आता होगा क्या हो रहा है। चलो देखो बताता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये देखो आगे रखा हुआ है तो ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ एंगल बनाया आई, ये बनाया आपका एंगल आर। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ कटेगा पता ही नहीं, तो इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। यहाँ कट गया, ये हो गया वर्चुअल इमेज। ये क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। ये हो गया वर्चुअल इमेज। आई बातें समझ में? इसी तरह से ये देखो, ये है मेरा कोई मिरर। इस मिरर में हमने डाल दिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अगर कोई इधर से आया इंसिडेंट रे, यहाँ हम फॉलो करवाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बाद इसके साथ एंगल बनाया आई, यहाँ से जाके कट गया मेरा, जहाँ कटेगा वो हो गया इमेज। और ये इधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं, तो इसका हाइपोथेटिकली इधर बैठाते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये मिरर के सामने बन रहा है इसलिए रियल इमेज हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा है इसलिए रियल इमेज हो गया। ये रियल इमेज हो गया। और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है इसलिए ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। थोड़ा हम कर्व सरफेस में भी देख लेते हैं कि कर्व सरफेस कैसा होगा। तो देखो, ये है आपका कर्व सरफेस। यहां से हमने दे दिया एक ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां से कोई लाइट जाएगा तो यहां पे हमने डाला क्या? यहां हमने डाला क्या? यहां हमने डाला टेंजेंट। यहां हमने डाला टेंजेंट। टेंजेंट के साथ जो होता है नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट के साथ हमने ये डाला नॉर्मल। ये रहा आपका नॉर्मल। तो इसके साथ नॉर्मल हमेशा सेंटर से होके जाता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए क्या हो गया? ये आई। और इसी एंगल के इक्वल में हमने काट लिया एंगल आर। और ये दोनों एंगल क्या हो गया? इक्वल। और ये जो बना मेरा, ये बना इमेज। इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जो होता है वो दोनों का दोनों, इस केस में ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज। और ये दोनों का दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल होगा। ये दोनों रियल आ गया। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम कुछ बातें बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहेंगे साइन कन्वेंशन। और मिरर में साइन कन्वेंशन अच्छा से पढ़ोगे तो मिरर का हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक आपको अच्छा से बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटी छोटी बातें होता है, फॉलो करना होता है। जैसे देखो, ये है आपका कोई मिरर। इस मिरर का नाम है
कॉनकेव मिरर, हमने पॉलिश किया बाहर की ओर, तो ये मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। इसमें हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें हमने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। हमने इसका नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे ये कटेगा उस पॉइंट्स को हमने बोला, इस पॉइंट्स को हमने बोला पोल। क्या बोला इसे? पोल बोला, पोल पोल। और यहाँ से कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ करके अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया सेंटर, इसे हम कहेंगे सी। सी, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है। पी पोल है, सी सेंटर है, ये होता है पोल। और ये सी होता है आपका, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ जो है सेंटर और पोल के बीच में हाफ डिस्टेंस जहाँ आधा दिया होगा, मिड पॉइंट होगा, उसे कहते हैं एफ। एफ क्या है? फोकस पॉइंट, FOCUS, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट है। अब ये जो है ऑब्जेक्ट रख दिए ओ। ओ क्या है? वो है आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट या ऑब्जेक्ट लोकेशन या ऑब्जेक्ट का जहाँ जगह है, ऑब्जेक्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट। इसी तरह से अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट सेंटर इनफाइनाइट के बीच रखा हुआ है, तो ये यहाँ जाएगा, इसके साथ एंगल आई बनाएगा, इतना ही एंगल बनाते हुए आर के साथ यहाँ आएगा। ये जो आपका बनेगा इसे हम कहते हैं आई, इसे हम कहते हैं आई, इसे हम कहते हैं आई। और ये आई जो आप देख पा रहे हो, इस आई का नाम है इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट। आप लोगों को यही सब डिफाइन करने में ना दिक्कत होता है कि क्या बोल रहे हैं आप, बट यहाँ ध्यान से देखोगे। अब मैं डिस्टेंस कंसीडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं फोकस लेंथ, उसे कहते हैं फोकस लेंथ, एफ जो होगा। अब मैं कुछ डिस्टेंस को बताता हूँ, डिस्टेंस। ये जो एफ डिस्टेंस है ना, एफ, ये समझ लो बड़ा एफ है, ये छोटा, ये एफ है या एफ नोट मान लो। ये एफ नोट जो है ना, इसे हम कहते हैं फोकस या फोकल लेंथ, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। और यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल, ऑब्जेक्ट से सभी दूरियां पोल से मेजर किया जाता है, इसलिए हम पोल से ही सारा कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। तो यू पॉइंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और क्या हुआ? सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं आर। आर कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन बातें बता रहा हूँ, और थोड़ा छोटा सा पार्ट्स और देखने के लिए रह गया कि यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक देखोगे, इसे हम कहते हैं भी, इसे हम कहते हैं भी। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं भी। भी क्या होता है? भी क्या होता है? नहीं दिख रहा है? यहाँ देखो, हम लिख देता हूँ भी। भी होता है इमेज डिस्टेंस, भी होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये था कुछ इंट्रोडक्शन फिगर का। ये सारा चीज लिखेंगे, इसे पॉइंट समझना है, लोकेशन समझना है। ये सारा पॉइंट्स लिखेंगे तो इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। ये सारा पॉइंट्स डिस्टेंस है, ये सारा कुछ हम डिस्टेंस बोलेंगे। चलो चिन्ह परिपाटी के बारे में जानता हूँ, साइन कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन का दो मुख्य पॉइंट है, साइन कन्वेंशन का दो मुख्य पॉइंट है। ऑल डिस्टेंस, all distance, all distance should be
should be measured from pole। सभी दूरियां पोल से मेजर किया जाएगा, सभी दूरियां पोल से मेजर किया जाएगा, सभी दूरियां जो होगा वो पोल से मेजर किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, सभी दूरियां, जो भी दूरी मांगना हो, चाहे आप भी मान लो, इमेज डिस्टेंस, चाहे आप भी मान लो, चाहे आर मान लो, चाहे यू मान लो, चाहे एफ मान लो, ये सभी दूरियां जो होता है, सभी दूरियां जो होता है पोल से मेजर किया जाएगा। अब हम बातचीत करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, जो है आपका इम्पोर्टेंट। वो क्या है इम्पोर्टेंट भैया? तो भैया है मेरा इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ हाँ, तो देखो, जो डिस्टेंस पोल से इधर लेगा, मतलब फ्रंट ऑफ मिरर लिया जाएगा, वो सारी डिस्टेंस जो मिरर के आगे लिया जाएगा, ऑल डिस्टेंस जो मिरर के फ्रंट में रहता है वो होता है नेगेटिव, है ना। ऑल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ mirror, all distances in front of mirror, all distances in front of mirror should be considered as negative। सभी दूरियां जो मिरर के सामने लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एफ जो है वो भी क्या है, सामने है, आर भी सामने है, यू भी सामने है, और भी सामने है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के नज़र से देखेंगे तो हम पाएंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है, u भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, सब आगे हैं, f भी नेगेटिव है, और लगभग u v r f सब का सब यहाँ क्या है, नेगेटिव है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है भैया? तो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका कि all distance behind the mirror, all distance behind the mirror, वो सभी दूरियां जो मिरर से पीछे हो, छाया की ओर हो, इधर है, उसे हम considered as पॉजिटिव, उसे क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। इसमें तो कोई दूरी इधर दिख ही नहीं रहा है, बट ऐसा बहुत सारा केस आएगा जिसमें पीछे की ओर भी डिस्टेंस को कंसीडर करना होता है, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। आया मेरी बातें समझ में? कल से मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ूंगा, मोस्ट